और फिर उस समय तुरी का एक बड़ा शब्द सुनाई देगा। अब मनुष्य का पुत्र आकाश में घोड़े पर सवार हुआ बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते दिखाई देगा। वह अपने दूतों को भेजेगा कि आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करें। तब मुर्दों की हड्डियों पर मांस आ जाएगा और उन्हें फिर से सांसें दी जाएगी। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने सब कामों और गुप्त बातों का न्याय किया जाएगा। किताबें खोली जाएगी। हर कोई, चाहे बड़ा या छोटा, बलवंत और कमजोर, प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। हर एक व्यक्ति का न्याय उसके कामों के अनुसार किया जाएगा। ये है वह आदमी जिसने अपनी घरवाली को जिंदा जलाकर किसी दूसरे की बीवी को अपनी घरवाली बना लिया था। वह आदमी जिसने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, वरन अपने पैसे को ऐश प्रस्ती और बुरे कामों में बर्बाद कर दिया।
वह पिता जिसने अपनी ही बेटी पर अत्याचार करके उसकी इज्जत नीलाम कर दी। एक वेश्या। एक लालची डॉक्टर जिसने मरीजों को एक्सप्लॉइट किया। वह व्यक्ति जिसने लोगों को इंसानों की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। एक जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। वह व्यक्ति जिसने ठुकराए हुओं की मदद की और बहुतों को सुसमाचार सुनाया। एक धर्मी औरत जिसने अपनी गरीबी में भी सुसमाचार फैलाने के लिए मदद की। वह व्यक्ति जिसने गरीब, यतीमों और बेसहारों की देखभाल की और वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। वह औरत जिसने सुसमाचार को सुना और अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु पर विश्वास किया। परमेश्वर का वह दास जिसने अपना जीवन सुसमाचार के लिए कुर्बान कर दिया। वह सब जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है, पश्चाताप किया है और अपने गुनाहों की माफी के लिए और उद्धार के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उनके शरीर बदल जाएंगे और वह सदा के लिए हमेशा के आनंद के वारिस होंगे, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पहली बातें जाती रही।
वहां कोई दर्द और पीड़ा ना होगी, ना कभी रोना होगा, ना उदासी होगी, ना निराशा होगी और ना ही कोई कष्ट होगा। ना वहां नफरत होगी, ना बैर होगा, वरन आनंद और सदा की शांति होगी। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। उसके 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। उसकी दीवारों पर इज़राइल के 12 गोत्रों और 12 चेलों के नाम लिखे हुए थे। जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, केवल वही इस नए यरूशलेम में प्रवेश कर पाएंगे। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजला है और मेमना उसका दीपक है। वहां कभी रात ना होगी। परमेश्वर के सिंहासन से जीवन के जल की नदी झलकती है। जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। वहां कोई मौत नहीं देखेगा, जीवन का वृक्ष वहां पर है। राह, सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु है। इस बात को हमेशा याद रखो कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर जरूर लौटेंगे और आपको अपने साथ लेकर जाएंगे ताकि आपको अनंत जीवन मिल सके।